और यहाँ भी एक छोटा सा ये पार्क जो बना हुआ है, तो कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में ये आता है, तो चाहिए कि इसको साफ सुथरा रखें और इसको सही पार्क का दर्जा दिया जाए। पार्किंग गाड़ियों की और ये जो पार्किंग वगैरह इसमें की गई है गाड़ियों की बिला वजह गलत किस्म की, इनका गाड़ियों की पार्किंग को ख़त्म किया जाए। मलिक सजाद सर, ये 25 ए प्लाट है जी, और यहाँ पे पार्क होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ना चरसियों ने डेरा लगाया हुआ है, ना कोई पुलिस करती है कुछ, ना कंटोनमेंट वाले आके इनको कहते हैं। महल्ले वाले सख्त परेशान हैं इनसे। और ये जो है ना यहाँ पार्क हो, और लेडीज़ और बच्चों का हो, फैमिली पार्क हो, खड़ों का एंट्री बंद हो। कंटोनमेंट ने 13-14 लाख का इन्होंने ठेका लिया था। ये जंगला लगा के इधर गेट लगाए थे, वहाँ सामने 2 झूले लगाए थे, तो यहाँ चेयर लगाई थी और मेज लगाए हुए थे। सारा इतना प्यारा बना हुआ था, बगीचा बना हुआ था। एकदम किसी ने आके कंटोनमेंट ने या किसी ने आपस में मिल मिला के महल्ले वालों ने जंगले को ले गए सारा कुछ। ये इस काबिल नहीं है सर। देखने ये आवाज़ है, लेकिन बात यह है कि आपको इस काबिल होना चाहिए, क्योंकि आपने भी आगे जाके इलेक्शन लड़ने हैं और फिर अपने आप को काबिल बनाए। मैं तो यही कहूँगा, क्यों कि ज़बान खल्क को लाइन 2 APS स्कूल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। एक बड़ी पोश आबादी के बीच में मौजूद हूँ। मलिक इब्रार अहमद जो NA 54 से यहाँ पे MNA मुंतखब हुए थे, उनके इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक मैंने छोटे से पार्क में मौजूद हूँ। फुटेज पे आप देख सकते हैं, साथ तस्वीरें भी चल रही हैं, वहाँ देख सकते हैं आप कि पार्क, बस पार्क क्या कहूँ कि मुझे दड़ो कहूँ, पार्क को कब्रस्तान कहूँ, पार्क को क्या चीज़ कहूँ, ये मेरी समझ से बालातर बात है। कि मैं यहाँ पे आया हूँ उस पार्क में, मैंने देखा कि बहुत से ऐसे लोगों का कब्जा यहाँ पे मौजूद है। इलाके के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे पार्क जो है, उस पार्क के हवाले से कतई तौर पे कैंट बोर्ड इंतजामिया जो उसकी कोई तवज्जो नहीं है, ना इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और थोड़ा सा साथ ये भी बताया कि कुछ गलियों को कुछ जो कब्जा किया हुआ है लोगों ने, कब्जे वाले लोगों ने उनको कैप्चर किया हुआ है और अपने कब्जे में लिया हुआ है। इलाके के लोग ये बताएंगे कि क्या इनके मसाइल हैं, क्या इनको सहूलियात कोई नहीं है, क्या वजूहत है कि इनसे पार्क जैसी सहूलत क्यों छीन लगी है। और इलाकाई के जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत जिस वक्त पार्क को पार्क बनाने की कोशिश करते हैं, तो कैंट बोर्ड वाले इस क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के खूबसूरत पार्क को जो इलाके के लोग अपनी मदद आपके तहत बनाते हैं, उसको क्यों उजाड़ जाते हैं। आप इस तरफ खड़े हो, मेरे साथ इस तरफ खड़े हो, मेरा मुंह लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना मुंह दिखाएं ताकि पता चले। इस तरफ खड़े हो आप, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, आप मुझे बताएं जी कि क्या वजूहत है कि आपका ये पार्क है। मुझे तो पार्क नजर नहीं आ रहा, हर तरफ कूड़ा करकट के ढेर नजर आ रहे हैं, कार पार्किंग नजर आ रही है, पार्क किधर है? पार्क पहले बना था, फिर खत्म कर दिया गया है। रूमी पार्क ना क्या होना। हाँ, तो अब ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा वो है, कुछ समझ नहीं आती कौन कौन आके बैठ जाता है। अगर पार्क हो, उसमें एक चौकीदार हो, सारे हमारी गली के मुहाफिज होंगे, उसमें सब वो देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चे भी आके आराम से अपना बैठेंगे, झूले करेंगे, बहुत बेहतरीन हो जाएगा अगर पार्क बन जाए तो। मलिक इब्रार साहब जो यहाँ पे आपके साबिक़ MNA भी थे, उन्होंने सुना है इस पार्क को पार्क बनाया था, लेकिन क्या वजूहत है, किधर गया पार्क? पार्क बनाया था लेकिन पार्क खत्म हो गया। मैं सऊदिया में था, लेकिन तवज्जो तो बाद में किसी ने नहीं दी, पार्क खत्म हो गया। अभी कुछ साथी है, अल्लाह ताला हिम्मत दे, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे इधर मस्जिद बन जाए, ईदगाह बन जाए, जनाजा गाह बन जाए, पार्क बन जाए। ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात की है नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात की है। मस्जिद बन जाए, कोई मदरसा बन जाए। मस्जिद तो आज गली गली में मौजूद है, मस्जिद तो चप्पे चप्पे में मौजूद है। और लाइन 1 2 3 और लाइन नंबर 1 2 3 4 में मस्जिद भी मौजूद नहीं है। तो इस जगह को इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि ये जगह आपके पास पड़ी है। यहाँ पे लोग कब्जा कर लेंगे, कब्जा माफिया अपनी आखिरत खबार कर लेंगे, अपनी आखिरत खराब कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कैंट बोर्ड इंतजामिया या बड़े बड़े दावे करने वाले यहाँ पे जो इलेक्शन लड़े हैं, उनके काम भी बनता है कि इस तरफ तो जो मेरे साथ एक और बुजुर्ग खड़े हैं, आप मुझे बताएं जी कि क्या वजूहत है। ये पार्क नहीं रहा, मुझे दौड़ो बन चुका है इससे। तो ये पार्क मैं समझ रहा हूँ मैं किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ। यही बात है। ये तो पहले रूमी पार्क का जितना जंगला था सदर के करीब, वो इन्होंने लाया है। कंटोनमेंट ने 13-14 लाख का इन्होंने ठेका लिया था। ये जंगला लगा के इधर गेट लगाए थे, वहाँ सामने 2 झूले लगाए थे, तो यहाँ चेयर लगाई थी और मेज लगाए हुए थे। सारा इतना प्यारा बना हुआ था, बगीचा बना हुआ था। एकदम किसी ने आके कंटोनमेंट ने या किसी ने आपस में मिल मिला के महल्ले वालों ने
जंगले को ले गए हैं सारा कुछ। तो अभी तो ये वैसे ये किसी की जाती प्रॉपर्टी है किसी की यहाँ पे? नहीं, जाती नहीं है, ये एमए की जगह है। ये कंटोनमेंट वालों ने ठेका लिया था इसका, इसमें पार्क बनाया था। लेकिन अब पार्क वो यहाँ बेंच पड़े हुए थे, एक बेंच हमारे पास अभी मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि इस जगह पे कोई मिली भगत के साथ दाएं बाएं के कोई इलाके के गुंडे बदमाश को कब्जा तो नहीं करना चाह रहे हैं आपके कुल्ले में? ऐसी बात हो? वो कब्जा तो नहीं कर रहे, यही कर रहे हैं कि चलो गाड़ी कर रहे हैं, कब्जा तो हुआ है लगा। आप क्या बैठने नहीं दे रहे जी? हम बैठते हैं, हमें बोलते हैं आप यहाँ पे ना बैठा करो। कौन लोग नहीं बैठे देते? ये आंटी शुक्रिया है और मलक सजाद साहब हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कौन लोग हैं? ये इस इलाके के कोई ये बता वसूली करते हैं जी, इन्होंने गार्ड रखा है बाकायदा और उस गार्ड के थ्रू वसूली करते हैं ये। हाँ, मेरे खिलाफ इन्होंने 15 पे दरख्वास्त भी दी हुई थी कि भाई पुलिस भी बुलवाई कि यहाँ पे आप ना बैठा करो। और हालांकि मेरी रिहाइश लाइन नंबर 3 में है, ये लाइन नंबर 2 है और ये सरकारी प्लाट है, इसी वजह से हम इसमें बैठते हैं। ये सरकार की जगह है, ये हमें बोलते हैं कि भाई आप उस और प्लाटों में बैठो, वो तो किसी की मलकियत है। अब किसी की मलकियत में हम कैसे बैठे? नहीं बैठे। तो ये क्या, ये जो जिनके आप नाम ले रहे हैं जी, क्या ये लोग कुछ सरकारी लोग हैं या कौन? कोई प्राइवेट लोग हैं जी, प्राइवेट लोग हैं। प्राइवेट जी, गाड़ियों के लिए शुक्रिया नामी जो है उसकी, शुक्रिया नामी जो है उसने दुकानें रखी हुई हैं यहाँ पे बाकायदा इलीगल मोहल्ले में बनाई हुई हैं। कितने दुकानें उनकी? 3 दुकानें हैं बाकायदा। ये समझ लें कि एटम बम रखे हुए हैं बाकायदा उन्होंने दुकानों में। एटम बम? जी, एटम बम रखे हुए हैं। सिलेंडर एटम बम भी हो गए ना, एक फट के तो पूरी आबादी गई। सिलेंडर रखे हुए हैं? जी, सिलेंडर रखे हुए हैं जी। इन्होंने नई बात की, ये इंकशाफ की हमने बात। यहाँ पे एक छोटा बच्चा मौजूद है, साथ आए आप मुझे बच्चे से बताएं जरा, इसलिए पापा आए यहाँ मेरे पास खड़े हो। यहाँ पे रोशनी शुक्रिया जो नहीं बनाने दे रही है यहाँ पे बार वगैरह। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी अगर अपनी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे क्या सर मोहल्ले में अलाउ ही नहीं है इलाके में, रेजिडेंशियल में। बार कमर्शियल मार्केट कमर्शियल है इलाका, वहाँ पे इलाके के लोगों ने कोई थाने में किसी और जगह कोई दरखास्तें वगैरह दी हैं? नहीं, ये भी देंगे जी, आप आए हैं इंशाल्लाह, आपके तामन से हम देंगे आगे दरखास्तें इनको। आप खुद दें, हमारा तामन तो हम तो आपकी बात को आगे पहुँचा रहे हैं। हमारी बात आगे पहुँचाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे। साहब आप इधर आगे हैं, इधर। हाँ बच्चे, आप मुझे ये बताएं कि आप पहले बात कर रहे थे कि इलाके में यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो गुंडा बदमाश को ऐसे अनासर जो है यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि आपने पार्क बनाया था। तो क्या हमारे इन नौजवानों को पार्क की जरूरत है या जो नशा आवर जो लोग हैं? नहीं अंकल, नशा तो किसी बंदे को भी पसंद नहीं होता कि हमारे मोहल्ले में हो। तो यहाँ पर देखें, पहले बहुत अच्छी पार्क थी, हम भी यहाँ पर खेलते थे, बहुत मतलब कि हमारी साफ सुथरा माहौल था। एक बच्चा मुझे बता रहा था कि यहाँ पे कुछ नशा पीने वाले लोग भी ऐसे आ जाते हैं जिनको आप लोगों ने, इलाके के लोगों ने भगाया है। नहीं, ऐसे तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो खुद अपने हाथों से यहाँ पर पौधे वगैरह भी लगाए हैं। ठीक है, जो कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने आके तोड़ दी है। अब आपके सामने ही है सारी पार्क के, सारा माहौल खराब है, गंदगी है। तो यहाँ पर हम इस गंदगी में कैसे बैठेंगे? तो हमें तो यही है कि हमें यहाँ पर सफाई चाहिए ताकि हम यहाँ पर बैठ सके। जी, पार्क भी। कैंट बोर्ड वाले को चाहिए। मलिक साहब आप थोड़ा सा आगे हैं, आप साथ खड़े हो जरा, साथ खड़े हो जरा। अच्छा, आप ये बताएं मलिक साहब, मैंने देखा कि यहाँ पे जिस वक्त मैं आया हूँ तो मुझे पार्क भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे तो मंजू दौड़ो नजर आ रहा है। मुझे दौड़ो की कहानी आपको पता है कुछ? मंजू दौड़ो पता है, बिल्कुल पता है, और बहुत गलत है। यहाँ पे डेंगू और गली भी थी, सुना है कोई गली भी थी जी। ये गली आप यही साथ खड़े हो, साथ में खड़े हो जी, यही साथ में गली थी, रास्ता था, वो रास्ता भी बंद हो चुका है। और बंद किया है ये बहुत पहले, कुछ 45 ईयर्स अगो ये यहाँ पे थे कोई साहब, उन्होंने बंद किया था। उसके बाद किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। और ये कचरा फैलता है और डेंगू और कीड़े मकोड़े बीमारियों का गढ़ बना हुआ है। इसको अपनी मदद आपके तहत सफाई भी की, पौधे भी लगाए, कुछ बेंच वगैरह लगाए, थोड़ी खूबसूरती ये आप देख सकते हैं पैदा करने की कोशिश की। इसको भी तोड़कर चले गए कंटोनमेंट। इसको भी कैंट बोर्ड वाले यार बंदा जो है यार, जदोआम पे एक बात है कि कैंट बोर्ड वाले, कैंट का इलाका या कैंट का नाम लिया जाता है तो बड़ा खूबसूरत सा एक समा बनता है, दिल में एक खुशी की लहर उठती है कि कैंट का इलाका। और कैंट के इलाके को जो कैंट के रिहायशी हैं या कैंट की जो इंतजामिया होती है वो खूबसूरत तरीन बनाती है। लेकिन ये बात समझ से बालातर के तमाम लोग जो जितने मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं, सारे के सारे लोगों के चेहरों पे मायूसी की एक लहर मौजूद है। मेरे साथ एक और बुजुर्ग खड़े हैं। आप मुझे बताएं जी कि आप इतने मायूस क्यों हैं? आपके पास पार्क मौजूद, गलियां मौजूद, सारा कुछ मौजूद, फिर क्यों मायूस हैं? कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल पार्क खत्म कर दिए इन लोगों ने और कब्जा कर लिए और कार पार्किंग बना दी है, गाड़ियों का पार्क। अच्छा, गाड़ियां भी खड़ी हैं। मैं समझ रहा आपकी अपनी गाड़ी? नहीं, अपनी नहीं है, लोगों की गाड़ियां, और बंदा बता वसूल होता है यहाँ पे गाड़ी वाले से। इन गाड़ी वालों से कैंट बोर्ड वाले आके बता लेते हैं? नहीं, इन्होंने रखा हुआ है, चौकीदार रखा हुआ है, वो सिर्फ पैसे से लेते हैं, सब गाड़ियों से लेते हैं। अच्छा, कोई बदमाश है यहाँ पे? कोई बदमाश मेरा भाई बता रहा है, कौन बदमाश है? ये इन्होंने जो गार्ड रखा हुआ है सर, ये जो इन्होंने गार्ड रखा हुआ है, शीदा नामी है, ये बहुत बदमाश है। इधर किसी को बैठने नहीं देता, कोई भी आए तो उसको बोलता है चल भाई भाग जा, तेरे बाप की जगह है, इधर तू बैठा। जबकि ये कंटोनमेंट या एमईओ वालों क्या शीदे की जगह है?
यही बात है ना जी, सीधे की नहीं है, ये कंटोनमेंट की है या अमियों वालों की आपस में इनकी जगह है। तो ये इधर से बता वसूल करता है 70 रुपये 50 रुपये गाड़ी वसूल करते हैं। जो भी 100 जैसी गाड़ी होगी ऐसी कम से कम जब के कोई मोटरसाइकिल खड़ा करेगा तो उसका भी 50 रुपया ये लेता है। तो गाड़ियों का तो अभी हमने जो मोटरसाइकिल खड़े किया हमसे पैसे वसूल करेंगे? जी जी, हमसे भी वसूल करेंगे? जी जी। चले, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हुई है। यहाँ पे जो इन्होंने बताया शीदा मतलब साहब, आप इस मेरे तरफ को बात करना चाह रहे थे? आप कोई बात करना चाह रहे थे? जी, यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बीमारियों का गढ़ बना हुआ है, डेंगू और हर किस्म के कीड़े मकोड़े और गंदगी जिससे बीमारियां फैलती हैं। इसका कैंट बोर्ड वालों के लिए ये लम्हा फिक्री है कि कैंट बोर्ड इंतजामिया जितनी भी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए यहाँ पे मलिक उस्मान साहब गाल में जीते हैं। जी, मलिक उस्मान साहब आप भी कर रही हैं और पुरअमन तौर पे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, वास्ता है कि बराए मेहरबानी हमारे इस उजड़े हुए गुलिस्तान को दोबारा बात किया जाए। ज़बरदस्त बात मलिक उस्मान साहब और खुसूसी तौर पे मलिक इब्रार साहब और खुसूसी तौर पे कैंट बोर्ड की जो इंतजामिया है वो कितनी रिक्वेस्ट की है, कितने मायूस चेहरे उनके सामने खड़े हैं। इन लोगों ने आपको इसी वजह से वोट दिए हैं कि आप इनके इलाकों के जो मसले मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हल करवाएं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि कैंट का जिस वक्त नाम आता है तो एक खुशी की लहर दिल में दौड़ती है और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब को क्या इस तरह मुंजो दड़ों के रूप में, मैंने मलिक साहब से सवाल जब किया तो उन्होंने कहा जी मुंजो दड़ों के बारे में मैं समझता हूँ और आप भी यकीनन इस बात को समझते हैं। तो इस वक्त मलिक इब्रार जो है यहाँ पे इलाके के आने वाले इलेक्शन में बड़ा पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन वोटें उसी सूरत में मिलेगी कि इन लोगों के मसाइल आप लोग तरजीह बुनियादों पर हल करवाएंगे। मलिक उस्मान साहब, इस दफ़ा आपने भी इलेक्शन लड़े हैं, बड़ी मुश्किल पोजीशन में थे, लेकिन फिर भी लोगों के इलाके के लोगों ने आपको इज्जत बख्शी, आपको वोट डाला, तो आपका भी जी ये इस काबिल नहीं है सर। देख ले, ये आवाज़ है, लेकिन बात यह है कि आपको इस काबिल होना चाहिए क्योंकि आपने भी आगे जाके इलेक्शन लड़ने हैं और फिर अपने आप को काबिल बनाए। मैं तो यही कहूँगा क्यों कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। जी मलिक साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त आपके घर के बिल्कुल बाएं जानब आपके दिल के करीब एक पार्क है जिसके बारे में ये मशहूर है कि उसके ऊपर आपने कब्ज़ा किया हुआ है या आपने कब्ज़ा करवाया हुआ है, या कुछ ख़वातीन के हवाले से भी यहाँ बातचीत चल रही है। तो इस पार्क का बेसिक स्टेटस क्या है और साथ साथ ये भी बताएं कि ये वाकई पार्क जो है मंजूर शुदा पार्क है या किस किस्म का पार्क होना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो है जी ये 25 ए प्लाट है। पहले नाम बता दें जरा। मलिक सजाद सरवर। ये 25 ए प्लाट है जी और यहाँ पे पार्क होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना चरसियों ने डेरा लगाया हुआ है, ना कोई पुलिस करती है कुछ, ना कंटोनमेंट वाले आके इनको कहते हैं। महल्ले वाले सख्त परेशान हैं इनसे। और ये जो है ना यहाँ पार्क हो और लेडीज़ और बच्चों का हो, फैमिली पार्क हो, खड़ों का एंट्री बंद हो। तो किसी किस्म का आपका या अहल इलाका का किसी का भी कोई भी इस पे कब्जा नहीं है चरसियों के अलावा। ये चरसियों का, ये आप इधर अगर कैमरा मारें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ शाम को कितने चरसी बैठते हैं और चरस पी रहे होते हैं। या कोई एतराज़ किसी का कोई इतराज़ नहीं है। पूरे महल्ले का मौक़िफ़ ले लें, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। पार्क बनना चाहिए, ये सब के लिए बेहतर है। जी सैयद राशिद अली शाह नाम है मेरा और ये सराउंडिंग में ही हमारा घर है। यहाँ पे पहले एक पार्क बना कैंटोनमेंट में, कैंटोनमेंट ने ही पार्क बनाया और फिर वही इसको उखाड़ के ले गए। और ये है कि पार्क यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए करीब खेलने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। अभी कुछ अरसा से यहाँ पे लोग गंद वगैरह फेंक रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कुछ अरसा से यहाँ ये शायद अगर आप ये साइड पे देखें कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी सिटिंग बना ली है और ऐश वगैरह यहाँ पे आके बैठ के पीते हैं। तो इससे उनको मना करना चाहिए, वगैरह यहाँ पे पार्क होना चाहिए और फैमिली पार्क हो जो यहाँ पे एंटरटेन कर सकें लोग, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बच्चे यहाँ पे करीब खेल सकें।